जब भगवान विष्णु की आंखों में आ गए आंसू। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। वैसे भी कई वर्ष उन्हें बीत गए थे। उन्होंने सोचा क्यों ना धरती से मैं घूमकर आ जाऊं, और वह धरती पर जाने के लिए अपना तैयारी शुरू कर दिए। अपने स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, क्या बात है स्वामी, कहीं जा रहे हैं क्या? तब विष्णु जी ने कहा, हाँ, आज मैं कहीं जा रहा हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं धरती पर जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कुछ सोचा और कहा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ प्रभु? भगवान विष्णु ने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम आ तो सकती हो, पर मेरा एक शर्त है। अगर तुम मेरा शर्त मानने के लिए तैयार हो तो तुम भी धरती पर आ सकती हो। तभी माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या शर्त है प्रभु? तभी भगवान विष्णु ने कहा, धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगा। और सुबह होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य देवता निकलने ही वाले थे। पिछली रात जमकर बरसात हुई थी। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रहा था। माँ उस खूबसूरती में भूल गई कि उन्हें किस शर्त पर धरती पर अपने साथ भगवान विष्णु लेकर आए हैं। वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और देखती हुई वह कब उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई उन्हें पता ही नहीं। उत्तर दिशा में माता को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। बहुत बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। यह फूलों का खेत एक माली का था और माँ लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में से एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं तुम्हें कोई वचन देकर यहाँ लाया था और तुमने अपना वचन तोड़ दिया। माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से इस गलती के लिए माफी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे हुए फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम्हें 3 वर्षों तक इसी माली के घर नौकर बनकर रहना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें वापस बैकुंठ बुलाऊंगा। माता ने चुपचाप अपने स्वामी की बात मान ली और हाँ कर दी। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत में आ गई। घर क्या एक झोपड़ था और उस फूलों के बगीचे का मालिक का नाम था राघव। राघव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। जब माता एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस राघव के झोपड़े पर आई
तो राघव ने पूछा, माता आप कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, आप हमें माता ना कहें, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया। मुझे कोई भी काम आप दे दो, साथ में मैं आपका घर का काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में आशियाना दे दो। राघव बहुत ही अच्छे दिल का था और वह नेक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। अगर आप आ जाएंगे तो मेरी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएगी, परंतु मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी हो जाएगी, तो मैंने गुजारा करना सही सोचा। अगर तुम मेरी बर्ती बनकर मैं जैसा रूखा सूखा खाता हूँ, अगर खाने के लिए तैयार हो तो बेटी अंदर आ जाओ। राघव ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण दे दी। माँ लक्ष्मी उस राघव के घर 3 वर्षों तक नौकरानी बनकर काम करती रही। जिस दिन माता लक्ष्मी राघव के घर आई थी, उस दिन से राघव की घर की आमदनी बहुत बढ़ गई थी और उसने उसी दिन जाकर एक गाय खरीदी। फिर धीरे धीरे राघव ने बहुत सारे जमीन जायदाद, अच्छे कपड़े, जेवर सब कुछ खरीदा और फिर एक बड़ा पक्का सा बहुत बढ़िया घर भी बनवाया। अपने बेटियों और बीवी के लिए गहने भी खरीदे और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवाया था। राघव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस बेटी के आने से हुआ है। मेरी और अब 15 वर्ष बीत गए थे, लेकिन माता लक्ष्मी अब जाके मेरे घर पे कृपा की है। एक दिन राघव जब अपने खेतों से काम करके घर आ रहा था, तो उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से यदि एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोई बेटी है। वही औरत जो माता लक्ष्मी का भेष था। अब राघव पूरा परिवार के साथ बाहर गया और वहां जाकर माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गया। राघव बोला, माँ हमें माफ कर दे, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेतों में काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और कही, राघव तुम बहुत ही अच्छे और नेक हो। तुमने मेरी अपनी बेटी की तरह सेवा की है, अपने परिवार का सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन दौलत, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।